फ्रेंड, आज मैं एक जॉब का रिक्वायरमेंट लेके आई हूँ। NLC इंडिया लिमिटेड के तरफ से जॉब का रिक्वायरमेंट आ रहा है, जहाँ पे तुम देख सकते हो ये NLC जो है ये तुम्हारा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, मतलब एक गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट का जॉब है। तो यहाँ पे इन लोगों का जो ऑफिशियल वेबसाइट में जहाँ पे जॉब का रिक्वायरमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो ओनली फॉर यहाँ पे अप्रेंटिस के लिए वैकेंसीज है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस एंड नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस। तो हम लोगों का मतलब है ओनली फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, तो इसीलिए मैं ग्रेजुएट जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए मैं बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारा जो ब्रांचेस एलिजिबल है यहाँ पे, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग स्लॉट भी यहाँ पे देख सकते हो। जैसा तुम्हारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसके लिए तुम्हारा 50, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए तुम्हारा 50, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 18 एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए 8 एंड केमिकल इंजीनियरिंग के लिए तुम्हारा 5 एंड माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए तुम्हारा 25, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए तुम्हारा यहाँ पे 30, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 8 एंड फार्मासिस्ट के लिए तुम्हारा 7। ऐसा करके तुम्हारा 201 इतना वैकेंसीज है, जहाँ पे तुम्हारा स्टाइफेंड भी अच्छा ही है, 15,000 करके मिलेगा, 15,028 करके। बट इसका ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो है तुम्हारा 1 ईयर, ओके। तो 15,028 करके तुमको स्टाइफेंड मिलेगा पर मंथ, और इसका ड्यूरेशन है तुम्हारा 1 ईयर, ओके। बट जिन लोग फ्रेशर्स हैं उन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पे बोला है, मेंशन किया कौन सा पास आउट स्टूडेंट है, ओनली फॉर 2020, ठीक है, 2020, 2021 एंड 2022 ब्रांचेस जो है, मतलब 2020, 2021 एंड 2022 पास आउट स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर दिस वैकेंसीज। बाकी जो जिन लोग उसके पहले ईयर में पास आउट हुआ है उन लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जो पास आउट स्टूडेंट है 2020, 21 एंड 2022। उसके बाद यहाँ पे डिप्लोमा के लिए यहाँ पे देख सकते हो, डिप्लोमा के लिए भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उसके लिए मैकेनिकल के लिए तुम्हारा 50, इलेक्ट्रिकल के लिए तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए तुम्हारा 50, सिविल इंजीनियरिंग के लिए तुम्हारा 25, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए तुम्हारा 5, माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए तुम्हारा 20, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए तुम्हारा 20 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 5। ऐसा करके तुम्हारा 175 यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जहाँ पे तुम्हारा स्टाइपेंड थोड़ा सा कम है, 12,524, क्योंकि ये तुम्हारा डिप्लोमा बेसिस ले रहा है तो इसीलिए थोड़ा सा कम है। बट इसका ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग तुम्हारा 1 ईयर, ओके। तो उसके बाद यहाँ पे बोला है क्या कैटेगरी बोला है, यहाँ पे देख सकते हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो अप्रेंटिस जिन लोग अप्लाई करेगा उन लोगों को लिए डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फुल टाइम ग्रांटेड बाय ए, तुम्हारा जो यूनिवर्सिटी है उसी यूनिवर्सिटी में तुमको 4 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए। और तुम्हारा डिप्लोमा के लिए तुम्हारा 3 इयर्स जैसा कंप्लीटेड होता है डिप्लोमा के लिए, उसका तुमको कंप्लीट होना चाहिए। स्टेट काउंसिलिंग ऑफ बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशंस एस्टेब्लिश्ड बाय ए स्टेट गवर्नमेंट इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, ओके। उसके बाद यहाँ पे ओनली फॉर, तुम पहले बता दिया 2020, 21 एंड 2022 पास आउट स्टूडेंट जो है उन लोग यहाँ पे एलिजिबल है। बाकी जो जिन लोग उसके पहले पास आउट स्टूडेंट जो हो रहा है उन लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। और कैंडिडेट should not have undergone or personality undergoing apprenticeship training in NLCIL or elsewhere। then बोला है जो कैंडिडेट should not have experience of 1 year or more in any job, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है जिन लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, मतलब काम कर चुके हैं 1 ईयर, उन लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। और कैंडिडेट should be award of PAPS, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो तुम्हारा जैसा है तुम्हारा ST, SC, OBC, PWD में जैसा तुम्हारा एज रिलैक्सेशन मिलता है वो भी यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे रिजर्वेशंस जो है वो भी मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे बोला है जो मेथड ऑफ सिलेक्शंस, कैसा सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्शंस कैसा होगा, इन लोग बोले सिलेक्शंस विल बी बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ मार्क्स
scored by the candidate in the qualifying diploma or degree as in the case may be। ओके, मतलब मार्क्स जितना होगा उसी वजह से तुम्हारा सिलेक्शंस होगा। तो यहाँ पे बोला है द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन बैचलर डिग्री और डिप्लोमा एंड एज अर्ड इन द फाइनल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द practice followed by the university or institutions from where the candidate has obtained the degree or diploma, or in case of the candidate is award grades or CGPA instead of marks, the percentage of marks will be based on the procedure followed by the university or institutions from where he or she has obtained the bachelor degree or diploma। तो ऐसा करके यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद तुम्हारा और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले भी सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। और अभी बताऊँगी कैसा एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर है, मतलब कैसा अप्लाई करना है, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं वो भी बताऊँगी अभी। तो यहाँ पे बोला है एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर, यहाँ पे देख सकते हो। पहले तुमको बोला www.nlcindia.in, यहाँ पे जाके करियर ऑप्शन में जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे बोला है जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस तुम्हारा जिसका तुम्हारा 10/8/2022 के अंदर 10/8/2022 टू 24/8/2022 के अंदर तुमको ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट डेट तुम्हारा 10/8/2022 से तुम्हारा 24/8/2022 के अंदर तुमको मतलब इन लोगों का जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस लिंक यहाँ पे अवेलेबल होगा, ओके। तो इसका लास्ट डेट है मतलब 24/8/2022, ठीक है। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद क्या करना पड़ेगा, तुमको एक प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ओके। देन वो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, ठीक है, द रजिस्ट्रेशन फॉर्म ड्यूली साइंड शुड बी सबमिटेड। कहाँ सबमिट करना पड़ेगा, ये जो इन लोगों का जो मेन जो तुम्हारा ऑफिशियल एड्रेस जो है यहाँ पे जाके तुमको सेंड करना पड़ेगा, ओके। कितना डेट है यहाँ पे डेट भी मेंशन किए 31/8/2022 बाई 5 PM इसके अंदर तुमको यहाँ पे भेजना पड़ेगा। उसके साथ तुमको क्या क्या भेजना पड़ेगा, उसके साथ तुमको मार्कशीट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, SC ST OBC EWS मतलब कम्युनिटी सर्टिफिकेट होगा तो वो भेजना पड़ेगा। देन तुम्हारा डिग्री सर्टिफिकेट, देन तुम्हारा LA डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना सारे चीज़, ठीक है। वो सारे चीज़ तुमको अटेस्टेड करके उसके साथ तुम्हारा जो मेन ऑनलाइन में तुम जो फॉर्म फिल करोगी उसका पूरा लेके प्रिंट करके तुमको इसी एड्रेस में तुमको भेजना पड़ेगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे बोला है द कैंडिडेट शुड कीप ट्रैक ऑफ द सिलेक्शंस प्रोसेस बाय द रेगुलरली विजिटिंग NLCIL वेबसाइट, ठीक है। और उसके साथ द सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट विल बी डिस्प्ले, तो डिस्प्ले होगा तुम्हारा कौन सा डेट में, तुम्हारा यहाँ पे बोला है 23/9/2022, ओके। उसके बाद कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू चेक द वेबसाइट फॉर देयर सिलेक्शंस, एनी अदर कॉरस्पॉन्डेंस आइदर इन सॉफ्ट और हार्ड फ्रॉम विल नॉट बी एंटर्ड इन दिस रिगार्ड। तो हमेशा तुमको वेबसाइट में NLCIL का जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके ऑल टाइम तुमको चेक करना पड़ेगा तुम्हारा लिस्ट, मतलब तुम्हारा नाम लिस्ट में आया है कि नहीं, ओके। तो अभी मैं बताऊंगी ये जो बोला है जो ना इस वेबसाइट में जाके कैसा तुमको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे देख सकते हो मैं पहला क्या बात है, यहाँ पे NLC इंडिया लिमिटेड का जो वहाँ पे जो बोले हैं उसी लिंक पे जाके क्लिक कियो, ठीक है। तो NLC इंडिया लिमिटेड का जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके क्लिक करने के बाद क्या करना पड़ेगा, तुमको करियर ऑप्शन में जाके क्लिक करना पड़ेगा। देन करियर ऑप्शन में जाके क्लिक करने के बाद यहाँ पे करियर ऑप्शन है तो वहाँ पे जाके क्लिक किए। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोला है करंट ओपनिंग, ऐसा करके बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे देखना पड़ेगा तुमको ट्रेंड्स एंड अप्रेंटिस, ठीक है। ट्रेंड्स एंड अप्रेंटिस ये जो 3 नंबर का जो है यहाँ पे बोला है ट्रेंड्स एंड अप्रेंटिस, यहाँ पे जाके क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाके क्लिक करने के बाद तुम्हारे पास
यहाँ पे पूरा एडवर्टाइजमेंट तुमको जो चाहिए वो यहाँ पे तुम डाउनलोड कर सकते हो, डिटेल एडवर्टाइजमेंट। तो वो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको फ्री फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। तो फॉर्म को फिल करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हो अप्लाई ऑनलाइन ट्रेड नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस, ये तुमको नहीं चाहिए, ये तुम्हारा नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए, तो ये नहीं चाहिए, तुमको चाहिए ओनली फॉर दिस। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियंस अप्रेंटिस, तो यहाँ पे जाके क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाके क्लिक करने के बाद तुम्हारे पास एक फॉर्म आएगा, यहाँ पे जाके तुमको क्या करना पड़ेगा, पूरा डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। सपोज़ यहाँ पे क्लिक करने के बाद तुमको क्या चाहिए, डिप्लोमा है तो तुमको टेक्नीशियंस अप्रेंटिस ट्रेनिंग में क्लिक करना पड़ेगा, और बीटेक है तो तुमको ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग में जाके क्लिक करना पड़ेगा। देन तुम्हारा नेम, ठीक है, देन तुम्हारा नेम, आधार नंबर, फादर नंबर, मदर नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिटी, ये सारे चीज़ तुमको एक एक करके डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। फिल करने के बाद तुमको यहाँ पे जो सबमिट बॉटम है वहाँ पे जाके क्लिक करना पड़ेगा। तो ये करने के बाद तुम्हारे पास क्या होगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, एक तुम्हारा कंप्लीट डिटेल्स तुम्हारा एक मेल में आएगा, नहीं तो तुमको मैसेज में तुमको भेजेगा। ऐसा करके तुमको फिल करने के बाद पूरा डिटेल्स फिल करने के बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लिक हेयर टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ पे जाके तुमको क्लिक करना पड़ेगा। मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे जाके क्लिक करने के बाद क्या करना पड़ेगा, यूज़र आईडी और पासवर्ड तुमको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। यूज़र आईडी और पासवर्ड कहाँ मिलेगा, पहले तुमको तो पूरा फिल करने के बाद तुम्हारे पास एक यूज़र आईडी और पासवर्ड तुमको मिलेगा, तो उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड में उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। देन तुमको लॉगिन करके तुमको मेन जो फॉर्म है उसको फिल करना पड़ेगा। बट यहाँ पे देख लेना एक चीज़ इंपॉर्टेंट डेट वो मेंशन किया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड डेट एंड टाइम है तुम्हारा 10/8/2022, और इसका तुम्हारा क्लोजिंग डेट एंड टाइम है तुम्हारा 24/8/2022, और लास्ट डेट तुम्हारा है तुम्हारा 31/8/2022। ठीक है, तो इसीलिए बोल रही हूँ मैं, जल्दी जल्दी इसको फॉर्म को फिल कर दो। फिल करने के बाद तुमको मैं जो पहले बता चुकी हूँ, ये जो है यहाँ पे ये जो बोले हैं ना दिस जो एड्रेस, इसी एड्रेस में तुमको वो जो तुमको फॉर्म फिल करने के बाद तुम्हारा जो प्रिंट आउट वाला उसको लेके उसके साथ तुम्हारा बाकी सब यहाँ पे जितना सारा बोले हैं सबको अटेस्टेड करके दिस एड्रेस में तुमको भेज देना पड़ेगा। ठीक है, आई होप मैं डिटेल्स बता चुकी हूँ। तभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं कमेंट बॉक्स में हमेशा रिप्लाई देती हूँ। और ऐसा तुम्हारा नोटिफिकेशंस अपडेट पाने के लिए तुमको बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हमेशा जॉब का रिक्वायरमेंट लेके आती हूँ ओनली फॉर टेक्निकल। तो इसीलिए सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और दोस्त लोगों को भी शेयर कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉच माई वीडियो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।